ओके बच्चा पार्टी अपन सर्कल्स कर रहे थे. सो सर्कल्स में ये वाला थियरम है, देखो, द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल. इसको प्रूव कर सकते हैं, कोशिश कीजिए फटाफट फटाफट, क्विक क्विक एवरीवन. द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल. तो टेंजेंट हम किस पे ड्रॉ करते हैं भाई साहब? सर्कल पे. ठीक है, तो लेट्स से दिस इज बेसिकली अ सर्कल और यहां पे दो टेंजेंट्स अपन ड्रॉ कर रहे हैं. ठीक है, सो लेट्स से दिस इज बेसिकली ये एक टेंजेंट हो गया और ये एक टेंजेंट हो गया जो सर्कल को सिर्फ छू कर निकल रहा है. ठीक है, सो यहां पे क्या बोला जा रहा है कि लेट्स से यहां पे गिवन सर्कल विद सेंटर O, यहां पे क्या दिया हुआ है? गिवन सर्कल विथ सेंटर O, गिवन सर्कल विथ सेंटर O. ठीक है, एंड P इज एन एक्सटर्नल पॉइंट. ये PA एंड PB आर टू टेंजेंट्स. ठीक है, P इज एन एक्सटर्नल पॉइंट, PA एंड PB आर टू टेंजेंट्स. ठीक है, PA एंड PB आर टू टेंजेंट्स. ठीक है, द लेंथ ऑफ द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल. सो यू हैव टू प्रूव बेसिकली क्या? टू प्रूव यहां पे क्या हो जाएगा? PA इज इक्वल टू PB. ठीक है, लेट्स से इसका भाई साहब O इज द सेंटर, सर्कल विद सेंटर O, PA एंड PB आर टू टेंजेंट्स. यू हैव टू प्रूव दैट PA इज इक्वल टू PB. बहुत हंसी आ रही है भाई साहब. हाँ, कैसे करेंगे इसको प्रूफ? फटाफट बताइए भाई साहब कैसे करेंगे? तो आप यहां पे ज्वाइन कर दीजिए किसको? OA एंड OB को. ठीक है, ज्वाइन OA एंड OB एंड ज्वाइन OP एज वेल. ठीक है, तो यहां पे कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन OA OB एंड OP. ठीक है, क्लियर है? ओके, अभी इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या क्या भाई साहब आपके इक्वल हो जाएंगे? व्हाट आर द थिंग्स दैट विल बी इक्वल इन दीज टू ट्राइंगल्स? एंगल OAP और एंगल OBP, ये दोनों भी क्या हो जाएंगे? 90 डिग्रीज हो जाएंगे. ठीक है, व्हाई? बिकॉज टेंजेंट एंड रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आर परपेंडिकुलर. ठीक है, तो हम यहां पे बोल सकते हैं दिस कैन बी इन. सो प्रूफ में भाई साहब अपन क्या बोल सकते हैं? इन ट्राइंगल्स, कौन कौन से ट्राइंगल्स? OAP एंड OBP क्या क्या बराबर हो जाएगा बोलो? एंगल OAP will be equal to angle OBP, both are equal to 90 degree. Angle OAP and OBP both are equal by 90 degree. रीजन क्या हो जाएगा बोलो? टेंजेंट एंड रेडियस. जा तू निकल जा, क्लास से निकल जा. नहीं निकल जा ना भाई, हंसी नहीं कंट्रोल हो रही तो निकल जा. तू हंस ले पेट भर के. जिसको जिसको हंसी आ रही है गेट आउट राइट नाउ. टेंजेंट एंड रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आर परपेंडिकुलर. ठीक है, टेंजेंट एंड रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आर परपेंडिकुलर. व्हाट एल्स इज कॉमन? OA और OB. OA इज इक्वल टू OB बाय रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल. व्हाट एल्स? और क्या कॉमन हो जाएगा बोलो? OP इज इक्वल टू OP. ये हो गया आपका कॉमन साइड, दैट इज बेसिकली ड्यू टू कॉमन साइड. ठीक है, तो आपका यहां पे देखो एंगल, दिस इज बेसिकली साइड. यहां पे क्या हो जाएगा? R, हाइपोटेन्यूज H और S. ठीक है, सो देयरफॉर ट्राइंगल हम यहां पे क्या बोल सकते हैं? ट्राइंगल OAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OBP. रीजन क्या हो जाएगा? राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड. अगर ऐसा है तो हम यहां पे क्या बोल सकते हैं? AP और AP इज इक्वल टू BP, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स. स्टेट बोर्ड पर लिख सकते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स. ठीक है, सो अगर आप किसी एक सर्कल पे टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट, द लेंथ ऑफ दीज टेंजेंट्स विल बी इक्वल.
ऐसा नहीं है कि टेंजेंट यहीं पे स्टॉप हो, शायद आगे निकल जाए, ठीक है, बट इट हैज जस्ट टच द सर्कल, इट हैज गॉन अहेड, ठीक है। सो द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, ये वाला लेंथ नहीं, ये वाला लेंथ जहां पे वो सर्कल को टच कर रहा है, इस पॉइंट से जहां पे वो सर्कल को टच कर रहा है, दैट इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टिल द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट लेंथ, ठीक है। सो दीज टू लेंथ्स विल बी इक्वल. So what does the theorem state? The lengths of two tangents drawn from an external point to a circle are equal. Lengths of two tangents drawn from a same external point to a circle are equal in length. ठीक है? Okay, okay, okay. So अगर हमने यहाँ पे पॉइंट देखो, दिस इज PA को PB के साथ, so for this we have drawn and we have proved these two triangles as congruent, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे RHS रूल से तो PA और PB बराबर हो गया, corresponding parts of congruent triangles. Okay भाई साहब, how many external points do you observe? इसमें कितने external points हैं? 3. क्या क्या हैं बोलो? A, B and C. ये आपके एक्सटर्नल पॉइंट्स हैं, सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो क्या इन सबसे टेंजेंट है भाई साहब? ऑब्वियसली है, ठीक है। तो 3 A, B and C. लेट अस कंसीडर पॉइंट A. नेम द टेंजेंट्स फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट A. क्या क्या हो जाएगा इस सर्कल पे? टेंजेंट्स फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट A. ओए शगुन, अरे सीधा दिख तो रहा है, देखो A, P और A R फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट A, P एंड A आर द टेंजेंट्स. थर्ड वाला सोच देना, ठीक है। फिर B से B, P एंड B, Q आर द टेंजेंट्स. C से C, R एंड C, Q आर द टेंजेंट्स, ठीक है। क्लियर है? टेंजेंट वो है जो सर्कल को छूता हुआ निकल जाए, ठीक है। और अगर किसी लाइन का 2 इंटरसेक्शन पॉइंट्स आता है किसी सर्कल में, वो क्या हो जाएगा? दैट विल बी टर्म्ड एज अ सेकंड, ठीक है। ओके, सो दिस विल हैव A, P एंड A R. सिमिलरली तो आपका A, P और A R बराबर हो जाएगा. अभी आपने थ्योरम पढ़ा कि अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से हम किसी सर्कल पे टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स विल बी इक्वल. द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर ऑलवेज इक्वल. A, P और A R आपका बराबर हो जाएगा, ठीक है. ओके, अभी B से अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं, B, P और B, Q बराबर हो जाएगा, ठीक है. फिर C, Q एंड C, R बराबर हो जाएगा. आर बी क्लियर? ठीक है. तो A, P, A, R बराबर, B, P और B, Q बराबर, C, Q और C, R बराबर. आर बी क्लियर ऑन दीज वंस पीपल? समझ में आ रहा है ये? ठीक है. सो व्हाट विल बी द रीजन? रीजन क्या हो जाएगा? टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ. समझ में आ रहा है ये? अभी जो थ्योरम पढ़ा, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ. आर बी क्लियर ऑन दिस वन? ओके. The lengths of the two tangents drawn from an external point to a circle are equal. Okay, okay, okay. चलिए भाई साहब, how many external points do you observe? यहाँ पे कितने हैं बोलो? P, Q, R and S, 4 external points. ठीक है. यहाँ पे क्या क्या tangents और कौन कौन से बराबर हो जाएंगे बोलो? P, D और P, A बराबर हो जाएगा. These are tangents to the circle from the same external point P. यहाँ पे Q, A and Q, B will be equal. Tangents to the circle from the same external point Q. R, B and R, C will be equal. Tangents to the same external point, tangents to the same circle from the same external point R, S, D and S, C will be equal. Tangents to the same circle from the same external point S. Are we clear? ठीक है. तो आपके कितने एक्सटर्नल पॉइंट्स हो गए? P, Q and R and S. ठीक है. तो आपके टेंजेंट्स यहाँ पे क्या क्या हो गए? P, A and P, D. इसी तरह से भाई साहब टेंजेंट्स यहाँ पे क्या हो गए? Q, B and Q, A. इसी तरह से टेंजेंट्स क्या हो गया भाई साहब? R, B and R, C. और इसी तरह से टेंजेंट्स क्या हो गया भाई साहब? S, C and S, D. Are we clear? Clear on this one people? Okay, okay, okay. The lengths of the two tangents drawn from an external point to a circle are equal in length. Okay, okay, okay. ABC an isosceles triangle in which AB is equal to AC circumscribed about a circle. Show. तो ये आपका circumcircle होता है, ठीक है. ABC एक isosceles triangle है जहां पे AB और AC आपका बराबर है, ठीक है. Prove that the base is bisected by the point of contact. यहां पे base is bisected by the point of contact. यहां पे point of contact कौन सा है? E. तो बेस इज बाइसेक्टेड बाय द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मींस आपको क्या प्रूव करना है? BE और CE बराबर है. एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ऑब्वियसली AB और AC बराबर है, ये आपको दिया हुआ है. इसके अंदर एक सर्कल को हमने सर्कमस्क्राइब किया हुआ है. ये सर्कल का बेस में पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कौन सा है? E है. आपको ये प्रूव करना है कि भाई साहब इट इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑन द बेस, दैट इज BE एंड CE आर इक्वल. चलिए भाई साहब इस सवाल को करना है फटाफट, क्विक क्विक जल्दी.
हो गया, डन डन डन। देखो एबीसी एस आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यहां पे दिया हुआ है भाई साहब ए बी और ए सी बराबर, ठीक है, सर्कमस्क्राइब्ड है यहां पे, ठीक है। प्रूव दैट द बेस इज बाइसेक्टेड बाय द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। आपको यहां पे टू प्रूव क्या करना है भाई साहब, टू प्रूव दैट बी ई इज इक्वल टू सी ई, ये आपको प्रूव करना है भाई साहब, है ना। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके चलिए भाई साहब, क्या हम यहां पे बोल सकते हैं ए डी इज इक्वल टू ए ई? ध्यान दो, ए डी और ए एफ बराबर होगा, ठीक है। तो प्रूफ में अपन क्या बोल सकते हैं भाई साहब, ए डी इज इक्वल टू ए एफ, ये हो गया भाई साहब आपका इक्वेशन 1, ठीक है। रीजन क्या होगा बोलो, tangents to a circle, tangents to a circle from same external point, from same external point are equal in length, tangents to a circle from same external point are equal in length, ठीक है, क्लियर है, ओके। और क्या बोल सकते हैं बोलो, तो और क्या बोल सकते हैं, बी डी और बी बराबर बोल सकते हैं, ठीक है। वी कैन से दैट बी डी इज इक्वल टू बी ई, फिर से वही रीजन देने की जरूरत नहीं है, बी डी इज इक्वल टू बी ई, इक्वेशन 2 हो गया भाई साहब। और क्या बोल सकते हैं बोलो, सी ई इज इक्वल टू सी एफ, ठीक है, सी ई इज इक्वल टू सी एफ, ये हो गया भाई साहब आपका इक्वेशन 3। क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर? क्लियर, ओके। अभी भाई साहब अगर हम यहां पे करते हैं, देखो ए डी और भाई ये आपका बराबर है ना, ए बी और ए सी ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। गिवन आपका क्या दिया हुआ है, गिवन ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी किससे बना हुआ है बोलो, ए डी प्लस बी डी से बना हुआ है, ठीक है, ए डी प्लस बी डी इससे बना हुआ है। और ए सी किससे बना हुआ है बोलो, ए एफ प्लस एफ सी से, है ना, ए एफ प्लस एफ सी, है ना भाई साहब, क्लियर है। इसको लिख सकते हैं कि नहीं, ये आपका गिवन दिया हुआ है, गिवन। तो ए बी की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, ए बी इज मेड अप ऑफ ए डी प्लस बी डी एंड ए सी इज मेड अप ऑफ ए एफ प्लस एफ सी, ठीक है, ओके। ए बी प्लस बी डी, अभी देखो यहां पे तुमने अभी भी प्रूव किया भाई साहब, ए डी किसके बराबर है, ए डी ए एफ के बराबर है कि नहीं, ठीक है। सो अगर हमने ये 3 किया, ठीक है, सो ए डी और ए एफ कैंसिल हो जाएंगे ना भाई साहब दोनों, है ना, ठीक है। सो आप यहां पे क्या लिख सकते हो, देयरफॉर बी डी इज इक्वल टू एफ सी, ऐसा लिख सकते हो, फ्रॉम 1 and 3। इसको अपन कैसे लिख रहे हैं, फ्रॉम, आपने अगर भाई साहब ये 1 और 3 में आप इन दोनों कैंसिल कर सकते हो, फ्रॉम 1 and 3। अभी आप क्या लिख सकते हो भाई साहब, देयरफॉर बी डी इज इक्वल टू एफ सी, है ना, बी डी इज इक्वल टू एफ सी। अभी बी डी किसके बराबर है, देखो बी डी बी ई के बराबर है, तो ये आपका हो गया भाई साहब लेट्स से इक्वेशन 4, ठीक है। अभी बी डी किसके बराबर है भाई साहब, बी ई के बराबर है, तो इस बी डी की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, बी ई एफ सी या सी एफ किसके बराबर है, सी ई के बराबर है, ठीक है, इज इक्वल टू सी ई, ठीक है। आप ये लिख सकते हो फ्रॉम 2, 3 and 4, ये लिख सकते हो आप फ्रॉम 2, 3 and 4। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। तो बी ई और सी ई बराबर हो गया, अगर बी ई और सी ई बराबर हो जाता है, देयरफॉर ई इज, तो हम यहाँ पे भाई साहब बी और सी, तो ये प्रूव हो गया भाई साहब, हैंड्स अप्रूव्ड। क्या ये समझ में आ रहा है, यही प्रूव करना था आपने को, ठीक है। तो पहले आपने क्या प्रूव किया, these two are equal, these two are equal, these two are equal, all have the same reason, tangents from the same external point to a circle are equal in length। उसके बाद आपको ये दिया ही हुआ था कि ए बी और ए सी बराबर है, बीइंग एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर ए बी और ए सी बराबर है तो वी कैन से ए डी प्लस डी डी इज इक्वल टू ए एफ प्लस सी एफ, ठीक है, ये दोनों बराबर है आपके। और अगर ऐसा है तो ए डी और ए एफ आपका बराबर हो गया, तो अब ऑब्वियसली क्या बचा, बी डी और सी एफ आपका बराबर हो गया। और बी डी और सी एफ अगर बराबर है तो बी डी किसके बराबर है, बी के बराबर है, और सी एफ किसके बराबर है, सी के बराबर है। तो इसका मतलब बी और सी भी बराबर हो गया, और अगर बी और सी बराबर हो गया तो ऑब्वियसली ई इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपलम? ओके ओके ओके, तो आपका ए डी और ए एफ बराबर हो गया, ठीक है, बी और बी एफ बराबर हो गया, सी और सी एफ बराबर, लेंथ ऑफ टू टैंजेंट जॉइंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। सब्ट्रैक्टिंग अगर हम कर दें, यहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग भी कर सकते हैं भाई साहब, बी डी बचा, ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो गया बी और सी, ओके। सब्ट्रैक्शन से भी कर सकते हैं, एडिशन से भी कर सकते हैं। सम बेस टू टैंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, रेडियस इज परपेंडिकुलर। तो हमने दो चीजें पढ़ी है, देखो, एक है रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टैंजेंट एंड टैंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ, ठीक है।
ओके, वी विल बी डूइंग। चलिए भाई साहब, यहां पे दिया हुआ है टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री। फाइंड एंगल पी ओ ए, ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। चलिए फटाफट फटाफट, क्विक क्विक एवरीवन। कौन बोले? युवराज, आर्यन, और इधर कौन? कोई भी नहीं। डन 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 डन, हो गया। बस अब बहुत इजी है। देखो, ज्योमेट्री में पहले प्लान कर लो क्या करना है, ठीक है। देखो, इन दोनों ट्राइंगल्स को अपन कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। कैसे? देखो, ये वाला रेडियस और ये वाला रेडियस बराबर है ना, और ये क्या हो जाएगा, टैंजेंट और रेडियस के बीच में कितना होता है, 90 डिग्री का एंगल। और ये भाई साहब जो हाइपोटेन्यूज है दोनों में कॉमन है, तो आरएचएस से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर आरएचएस से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा। मतलब इस वाले एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40, इसकी 40, ठीक है। इसमें इस वाले ट्राइंगल को ले लो, देखो इस वाले ट्राइंगल में ये 90, ये 40, क्या ये फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। पीओए की वैल्यू मिल जाएगी तुमको, ठीक है। दैट्स हाउ यू विल गेट पीओए। 180 डिग्री का भाई साहब टोटल एंगल होता, उसमें से आपको एक 40 और एक 90 का मिल गया, तो यू कैन फाइंड आउट एंगल पीओए। आर वी क्लियर टू दिस वन? ठीक है, ओके, फटाफट से कर लेते हैं भाई साहब। तो पहले अपन क्या कर लेंगे, कॉन्ग्रुएंसी को प्रूव कर लेंगे इन ट्राइंगल्स। कौन सा? ओ ए पी एंड ओ बी पी। तो यहां पे भाई साहब आपका ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, है ना। एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू एंगल ओ बी पी। वाई? बिकॉज बोथ आर इक्वल टू 90 डिग्री। वाई? रीजन क्या हो जाएगा भाई साहब, रेडियस एंड tangent, radius and tangent are perpendicular, ठीक है। रेडियस एंड tangent are perpendicular at POC भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। ये हो गया। और क्या बराबर हो जाएगा बोलो? ये हो गया आपका क्या, OA और OB क्यों बराबर है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, है ना, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। व्हाट एल्स पीपल हम, ठीक है। OP इज इक्वल टू OP, वाई 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 कॉमन साइड, ठीक है। OP इज इक्वल टू OP, ये हो गया भाई साहब आपका क्या, कॉमन साइड, कॉमन साइड, ठीक है। तो अभी हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर ट्राइंगल OAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OBP। रीजन क्या हो जाएगा बोलो, RHS। रीजन इज RHS। आर वी क्लियर? तो हम यहां पे क्या बोल सकते हैं, एंगल OPA, एंगल OPA इज इक्वल टू एंगल OPB, OPB, OPA इज इक्वल टू एंगल OPB, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, यहाँ पे अपन लिख सकते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। सो देयरफॉर एंगल OPA इज इक्वल टू एंगल OPB, कितना वैल्यू हो जाएगा बोलो, 80 डिग्री बाई 2। भाई साहब दोनों का सेम वैल्यू हो जाएगा 40 डिग्री, ठीक है। अभी हम आते हैं ट्राइंगल OAP में, ठीक है। सो इन ट्राइंगल OAP, इन ट्राइंगल OAP बताओ भाई साहब क्या क्या हो जाएगा, एंगल OAP इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, एंगल OPA इज इक्वल टू 40 डिग्रीज, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे एंगल OAP प्लस एंगल OPA प्लस एंगल POA, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। वाई? सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। एंगल OAP की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, 90। एंगल OPA की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, 40, ठीक है। और एंगल POA, सो दैट इज गिविंग यू हाउ मच, 180 डिग्रीज, ठीक है। तो एंगल POA की वैल्यू कितनी,
180 डिग्रीज माइनस 130 डिग्रीज, सो दैट इज गोइंग टू बी हाउ मच, 0 8 से 3 गया 5, 150 डिग्रीज। एंगल पी ओ ए की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, 150 डिग्रीज। आर वी क्लियर? ठीक है, 50 डिग्रीज होगा ना, 130 माइनस 50, ठीक है, तो दिस विल बी 50 डिग्रीज। एंगल पी ओ की वैल्यू 50 डिग्रीज हो गई। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है भाई साहब? ओके ओके ओके। ऐसा भी कर सकते हैं, देखो यहां पे अगर हमने इसको एक क्वाड्रिलैटरल ले लिया तो इसका वैल्यू कितना है 180, इसका वैल्यू कितना है 90, इसका वैल्यू कितना है 90, 90 प्लस 80 प्लस 90 प्लस दिस एंगल, दिस विल बी इक्वल टू 360। ऐसा भी कर सकते हैं, सम ऑफ ऑल 4 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री। इससे भी भाई साहब आपका पीओए का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू 360 डिग्री। सो एंगल ए ओ बी की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, दिस इज इक्वल टू 100। ठीक है, अभी आपने भाई साहब एंगल ए ओ बी, तो एंगल अभी देखो वही चीज करनी पड़ेगी, एंगल ए ओ बी की वैल्यू आ गई इतनी 100, अभी इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा। अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया तब जाकर आप इसको डिवाइड कर दो भाई साहब 2 से। ठीक है, सो एंगल ए ओ बी एंड बी ओ पी आपका भाई साहब पी ए, तो वही देखो कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर रहे हैं हम दोनों ट्राइंगल्स में, उल्टा कर रहे हैं बेसिकली। यहाँ पे हमने एक क्वाड्रिलैटरल की प्रॉपर्टी ली हुई है, वहां पे हमने पहले कॉन्ग्रुएंसी को प्रूव किया, उसके बाद एंगल फाइंड आउट किया। यहाँ पे पहले हमने क्वाड्रिलैटरल की प्रॉपर्टी लेकर इस वाले एंगल की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। इस वाले एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद उसको अपन 2 से डिवाइड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अपन प्रूव कर रहे हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट हैं। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो ऑब्वियसली ये दोनों एंगल्स भी आपके क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, ओके, सो दिस विल बी पी ओ ए विल बी इक्वल टू पी ओ बी, सो दैट इज एंगल एडिशन प्रॉपर्टी। सो 100 हो गया आपका, तो 100 की वैल्यू हो गई भाई साहब 50 डिग्री। ठीक है, ओके ओके ओके, चलिए टू tangents TP and TQ are drawn to a circle with center O from an external point T. Prove that PTQ is twice of angle OPQ. फटाफट से क्विक गाइस, जल्दी जल्दी करना है। आज क्या है 26 है ना, तुम्हारा एग्जाम कभी चालू है 25 को, 29 वालों का कब से चालू है? सबका 28 है, तो इन लोगों ने तो कुछ और ही सिलेबस दिया है मेरे को 25। नहीं, ये 9 वालों का दिया है, देखो ये तुम्हारा, हाँ ये क्या दिया है, ये सिलेबस तो मेरे को 25 दिखा रहा है, 25 ही दिख रहा है ना। तुम्हारा एग्जाम तो नहीं हो गया? हाँ, अरे ये देखो ना 25/8 दिया हुआ है, ऊपर वाला पहला वाला एग्ज़ाम, इधर से 29 है। पहला वाला एग्ज़ाम तो 25 तारीख को हो गया होगा तुम्हारा एग्ज़ाम, देखो जाकर। नहीं, ये 20 अगस्त को दिया है इसको डायरी में लिखकर। अरे भाई साहब कौन सा है?
ये वाला है कि ये वाला है? फिर से पब्लिश किया है। हाँ 28। चलो भाई साहब कोई दिक्कत नहीं। ओके, टू टेंजेंट्स टीपी एंड टीक्यू आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर ओ। तो भाई साहब दो टेंजेंट्स ड्रॉ किया गया है एक सर्कल पे। टू टेंजेंट्स टीपी एंड टीक्यू, टीपी एंड टीक्यू आर ड्रॉन फ्रॉम टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ। तो ये भाई साहब आपका सर्कल विथ सेंटर ओ, ठीक है। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी, प्रूव दैट पी टी क्यू इज ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू। तो पी टी क्यू इज ट्वाइस ऑफ एंगल ओ। चलिए भाई साहब ओ पी क्यू को ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, सो पी टी क्यू इज ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू, इसको प्रूव करना है। ठीक है, चलिए भाई साहब करना है फटाफट फटाफट, क्विक क्विक जल्दी। ओ पी क्यू होगा कि पी ओ क्यू होगा यार, पता नहीं। ओ पी क्यू नहीं होगा ना, ओ पी क्यू तो फिक्स्ड है आपका 90। गलत है यार ये सवाल तो लगता है। ठीक है, सवाल सही है भाई साहब। इसको भी ज्वाइन करना पड़ेगा पी क्यू को। ठीक है, ओ पी क्यू मतलब इस वाले एंगल का ये वाला एंगल ट्वाइस है। ठीक है, पी टी क्यू इज ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू। चलिए इसको करना है फटाफट फटाफट, क्विक क्विक जल्दी। देखो पहले ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं। इन ट्राइंगल कौन सा? टी पी क्यू। टी पी क्यू में क्या क्या बराबर हो जाएगा बोलो? टी पी विल बी इक्वल टू टी क्यू। ठीक है, टी पी और आपका टी क्यू बराबर हो जाएगा वाई टेंजेंट्स फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट्स फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। टेंजेंट फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। तो टीपी और टीक्यू आपका बराबर हो गया। ठीक है, ओके। तो अभी अपन भाई साहब यहां पे क्या बोल सकते हैं? एंगल टीपी क्यू, एंगल पी टी क्यू, एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल टी क्यू पी, दिस शुड बी इक्वल टू हाउ मच? 180 डिग्रीज। ठीक है, पी टी क्यू, ये आपका पी टी क्यू हो गया, टी पी क्यू प्लस टी क्यू पी, दिस शुड बी इक्वल टू 180 डिग्रीज। वाई? सम ऑफ थ्री एंगल्स
ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ठीक है, ओके। तो अभी भाई साहब यहाँ पे पी, अभी देखो ये वाले जो एंगल्स हैं ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। हम यहाँ पे क्योंकि टीपी और टी क्यू बराबर है तो क्या बोल सकते हैं, बोलो, ये दोनों इस ट्राइंगल में देखो ये टीपी और टी क्यू बराबर है, तो अपन क्या बोल सकते हैं, एंगल टी पी क्यू, एंगल टी पी क्यू इज इक्वल टू एंगल टी क्यू पी। ठीक है, स्टेट बोर्ड वाले लिख दो भाई साहब आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल। और सीबीएसई वाले भाई साहब क्या लिखेंगे, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भाई साहब आपका हो गया बराबर। ठीक है, तो इस वाले में अपन क्या लिख सकते हैं, देखो एक हमने लिखा पी टी क्यू और दूसरा क्या लिखा भाई साहब, टी पी क्यू। ठीक है, दूसरा लिखा टी पी क्यू और इस टी क्यू पी के जगह पे फिर से टी पी क्यू लिख सकते हैं, तो वी कैन राइट प्लस टी पी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ठीक है, तो आपका यहां पे कितना हो जाएगा, एंगल पी टी क्यू प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल टी पी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ठीक है, पी टी क्यू प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल टी पी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। कैन वी से दिस? ओके, तो अभी आपका भाई साहब यहां पे पी टी क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एंगल पी टी क्यू की वैल्यू हो गई 180 डिग्रीज माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल टी पी क्यू, इसको उधर लेकर जा रहे हैं। ठीक है, ये हो गया भाई साहब पी टी क्यू की वैल्यू। ठीक है, आपको यहां पे ओ पी क्यू में लाना है इसको। ठीक है, तो आप देखो यहां पे टी पी क्यू और ओ पी क्यू, इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा ऋषभ, कितना आएगा, किसको किसको ऐड करेंगे, क्योंकि आप किसी और ही दुनिया में हैं। टी पी क्यू और ओ पी क्यू, अय शरायु जल्दी जल्दी, निधि, वरद, आधे से ज्यादा लोग यहां पे भाई साहब सो रहे हैं, टाइम पास चालू है इनका। हाँ क्यों, 90 रेडियस एंड टेंजेंट। ठीक है भाई साहब, देखो ना ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल 90 का ही तो होगा, ये वाला भी 90 होगा। ये क्या है, रेडियस, ये क्या है, टेंजेंट। ठीक है, तो हम यहां पे क्या बोल सकते हैं, एंगल, कौन सा एंगल भाई साहब, ओ पी टी, एंगल ओ पी टी इज इक्वल टू 90 डिग्री। वाई, रीजन हो जाएगा भाई साहब आपका रेडियस एंड टेंजेंट, रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर एट पीओसी, है ना भाई साहब, रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर एट पीओसी। ओपीटी मतलब क्या हो जाएगा, बोलो, ओपीटी मतलब हो गया आपका ओपी क्यू प्लस एंगल, हाँ पीटी क्यू नहीं, ओपी क्यू प्लस एंगल टीपी क्यू। ठीक है, तो ये हो गया भाई साहब आपका एंगल टीपी क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। ठीक है भाई साहब, क्लियर। तो एंगल टीपी क्यू को अपन क्या लिख सकते हैं, एंगल टीपी क्यू कैन बी रिटन एज 90 डिग्रीज माइनस एंगल ओ पी क्यू, लिख सकते हैं, बोलो 90 डिग्रीज माइनस एंगल ओ पी क्यू। ओके, सो ये हो गया भाई साहब आपका सेकंड। ठीक है, तो एंगल टीपी क्यू को अपन क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्रीज माइनस एंगल ओ पी क्यू। ठीक है, ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब यहां पे क्या लिख सकते हैं अपन, तो अभी इन दोनों इक्वेशंस को अगर हमने कंबाइन किया, ठीक है, कंबाइनिंग 1 एंड 2, सो यहां पे हो गया आपका कंबाइनिंग 1 एंड 2, तो एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्रीज माइनस, ठीक है, ट्वाइस ऑफ एंगल 2 पी क्यू मतलब कितना हो जाएगा, 90 डिग्रीज माइनस, ये ट्वाइस है देखो। ठीक है, देखो 180 डिग्री की जगह, देखो यहां पे पी टी क्यू की जगह पे अपन ने क्या लिखा, पी टी क्यू, 180 की जगह पे भाई साहब क्या लिखेंगे, 180 माइनस टू लिखा, अंदर क्या डाल रहे हैं भाई साहब, टी पी क्यू के जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस ओ पी क्यू, तो 90 डिग्रीज माइनस एंगल ओ पी क्यू। ठीक है, समझ में आ रहा है ये, तो ये कितना हो जाएगा, बोलो, एंगल पी टी क्यू विल बी इक्वल टू 180 डिग्रीज माइनस, यहां पे 2 इंटू 90 डिग्रीज कितना हो जाएगा, 180 डिग्रीज। ठीक है, दिस विल बी हाउ मच, 180 डिग्रीज, और ये माइनस हो गया आपका प्लस, तो ये हो गया कितना, बोलो, 2 इंटू एंगल ओ पी क्यू, तो 2 इंटू एंगल ओ पी क्यू, ये 180 कैंसिल हो गया, सो देयरफॉर एंगल पी टी क्यू की वैल्यू कितनी हो गई, ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू। ठीक है, पी टी क्यू की वैल्यू हो गई भाई साहब ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू। आर वी क्लियर ऑन दिस वन ऑफ पेपर, हम यही प्रूव करना था भाई साहब, पी टी क्यू इज ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू, हेंस आप प्रूव्ड अप।
ठीक है भाई साहब, आर वी क्लियर? A quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle. Circumscribe a circle मतलब इस तरह से देखो, एक क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ किया है हमने और उसके अंदर एक सर्कल आया हुआ है. प्रूव दैट ए बी प्लस सी डी प्लस ए डी प्लस बी सी, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी. चलिए फटाफट फटाफट, क्विक क्विक, जल्दी से करना है. ठीक ठाक. चलो भाई साहब करना है फटाफट. ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी. डन डन डन. इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सब्सक्राइब अ सर्कल. तो आप यहां पे क्या क्या बोल सकते हैं भाई साहब? देखो, ए आपको क्या प्रूव करना है? ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी. ठीक है, तो हम पहली बात क्या बोल सकते हैं यहां पे? देखो, ए पी
और ए एस बराबर हो जाएगा, क्यों भाई पांडे, क्यों बराबर हो जाएगा ए पी और ए एस? कॉन्ग्रुएंट, कैसे कॉन्ग्रुएंट अमित? एकदम एक पैसे का ध्यान नहीं है महबूद। हाँ काव्या, क्यों ये बराबर हो जाएंगे? तुम लोग मजाक कर रहे हो भाई साहब? हाँ एक ही थियरम पे काम चल रहा है यहां पे, एक ही थियरम, यू ऑल आर आउट। या तो नशीली पदार्थों का सेवन हो रहा है यहां पे। एक घंटे से हम एक ही थियरम पे काम कर रहे हैं भाई साहब, एक ही थियरम पे। मतलब आपका अभी तक ए टू जेड कुछ भी नहीं हुआ है, यू जस्ट ब्लैंक, किसी और ही दुनिया में हैं आप। कहां से लाते हो उतना टैलेंट भाई साहब? कहीं पे प्रेजेंट होके कहीं और पे प्रेजेंट आना, ये कितना, इट रिक्वायर्स सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट। कोई बहुत बड़ा साधु ही ऐसा कर सकता है भाई साहब, कोई संत है कहीं पे लेकिन कहीं और पहुंच गया है। एक ही थियरम पे काम कर रहे हैं भाई साहब अपन, और एकदम जनरल सा सवाल पूछा है, एपी और एएस क्यों बराबर हो जाएंगे? Tangents from the same external point to a circle are equal in length. AP is equal to AS. Tangent from the same external point to a circle are equal in length. ए पी और ए एस, अब एक पर्यावरण में रह के उस पर्यावरण से इंपैक्ट ना होना, इसके लिए डेफिनेटली एक स्पेशल टैलेंट की जरूरत है। देखो अभी भी वो अपनी धुन में है, स्टिल इन अर ओन वर्ल्ड। ए पी और ए एस भाई साहब आपका बराबर हो जाएगा, ए पी और ए एस, और क्या बराबर हो जाएगा बोलो? ठीक है, ये हो गया आपका इक्वेशन 1। ठीक है, डी एस इज इक्वल टू डी आर, ये हो गया आपका इक्वेशन 2। और क्या बराबर हो जाएगा बोलो? सी आर इज इक्वल टू सी क्यू, ये हो गया आपका इक्वेशन 3। बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, ये हो गया आपका इक्वेशन 4। ठीक है, यहां पे आप बोल सकते हो भाई साहब डी एस और डी आर बराबर, यहां पे दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, और यहां पे भाई साहब दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, क्लियर है? ओके, ए बी प्लस सी डी, तो अगर आप भाई साहब यहां पे ऐड करते रहो, ए बी आपको कहां पे मिलेगा? ए पी प्लस पी बी करने से, है ना? तो इन दोनों को उठाओ भाई साहब, ए पी और इन दोनों को उठाओ। ठीक है, तो एडिंग 1 and 4, तो अगर हमने बोला भाई साहब एडिंग 1 and 4, एडिंग 1 and 4, यहां पे क्या हो जाएगा बोलो? ए पी प्लस बी पी इज इक्वल टू ए एस प्लस बी क्यू। ठीक है, ए पी प्लस बी पी, ये कितना हो जाएगा भाई साहब? ए बी, ए एस प्लस बी क्यू, ये कितना हो जाएगा बोलो? ए एस प्लस बी क्यू को ऐसे ही छोड़ देते हैं हम। ठीक है, ए एस और बी क्यू, तो दिस विल बी ए एस, ए पी प्लस बी पी विल बी इक्वल टू ए एस प्लस बी क्यू। लेट्स से ये हो गया भाई साहब आपका इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, क्लियर है? ओके, अभी हम भाई साहब अगर करना है आपको सी डी, तो सी डी कितना हो जाएगा बोलो? सी डी मतलब हो गया भाई साहब आपका कितना? सी डी मतलब सी आर प्लस डी आर। ठीक है, तो इसको अगर हमने डी एस इज इक्वल टू एस आर ना लिखकर डी आर इज इक्वल टू डी एस लिखा, एक ही बात हो जाएगी, डी आर इज इक्वल टू डी एस। ठीक है, इन दोनों को अगर हम ऐड करें, एडिंग 2 and 3, ठीक है, डी आर प्लस सी आर इज इक्वल टू डी एस प्लस सी क्यू। डी आर प्लस सी आर, ये कितना हो जाएगा भाई साहब? सी डी। ठीक है, दिस विल बी सी डी, डी एस प्लस सी क्यू, डी एस प्लस सी क्यू, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, डी एस प्लस सी क्यू। ये हो गया भाई साहब आपका इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, अभी आप इन दोनों को ऐड कर दो। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि हमारा देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? ए बी प्लस सी डी है, तो एडिंग 5 and 6, ठीक है, एडिंग 5 and 6, ठीक है, ए बी प्लस सी डी, ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड का, और इधर कितना हो जाएगा बोलो? ए एस प्लस बी क्यू प्लस डी एस प्लस सी क्यू। ठीक है, तो ए एस प्लस डी एस, देखो इसको देखो, ए एस प्लस डी एस, ये क्या बना रहा है? ए डी। ठीक है, दिस इज गोइंग टू मेक ए डी,
और बी क्यू प्लस सी क्यू, ध्यान से देखो, बी क्यू प्लस सी क्यू क्या बना रहा है आपका, बी सी, ए डी प्लस बी सी, तो आपका ए बी प्लस सी डी आपका क्या बना रहा है, ए डी प्लस बी सी, ठीक है, आंसर प्रूव्ड। सारी चीजें वहीं पे हैं, सिर्फ आपको भाई साहब कॉम्बिनेशन लगाकर प्रॉपर आंसर तक पहुंचना है। और अगर आप यहाँ पे एक थियरम पे इतना काम नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ पे 25 थियरम है भाई साहब आपके ज्योमेट्री में। इफ यू आर सो लॉस्ट एंड सो एनग्रॉस्ड इन समथिंग विच डजंट मैटर टू यू, हाउ विल यू कोप अप इन असेंबलिंग ऑल दीज थिंग्स। ये असेंबली है भाई साहब, आपका ज्योमेट्री मतलब असेंबली ऑफ थियरम से सारी चीज़ों को असेंबल करके आप बनाते हैं। एक कंप्यूटर को जैसे आप असेंबल करके आप बनाते हैं, लेकिन असेंबल करने के लिए आपको फोकस रहना बहुत ज़रूरी है। आपका सिर्फ एक ही थियरम पे हम सवाल कर रहे हैं आज, एक रेडियस एंड टैंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और दूसरा थियरम है आपका टैंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। ऐसा भी नहीं कि जब आप एग्जाम देने जाएंगे ऐसे 50 थियरम रहेंगे, तब आप कैसे पिक एंड चूज करेंगे जब आप एक थियरम को ही अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। आपके अटेंशन लेवल्स नेगेटिव में हैं। आर यू इवन अवेयर ऑफ दिस? क्या सोच के घर से निकलते हो भाई साहब, 1.5 घंटा ऐसे टाइम पास करना है और क्योंकि घर वाले भेज रहे हैं तो अटेंड करना है। दोनों ही अगर आपके भाई साहब क्राइटेरियाज हैं तो नुकसान में हैं आप। सिर्फ एक थियरम पे काम हो रहा है, सिर्फ एक थियरम। आप एग्जाम जब देने जाएंगे तो भाई साहब आप सोचिए 50 थियरम आपको भाई साहब अप्लाई करने, कौन से थियरम को किधर लगाना है ये बहुत जरूरी है। ज्योमेट्री में तो सारी चीजें दी हुई हैं, सिर्फ थियरम्स को अप्लाई करना है इधर से उधर। ओनली देन यू विल बी एबल टू रीच द कंक्लूजन्स। है ही नहीं यहां पे, 90% स्टूडेंट्स आर नॉट देयर। फिजिकल प्रेजेंस और मेंटल प्रेजेंस दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। देखिए वही सेम थियरम चला रहा है। टू टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, रेडियस इज परपेंडिकुलर टेंजेंट। दो ही थियरम है भाई साहब। चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट, क्विक क्विक जल्दी।
हो गया, डन डन डन। कहा हुआ तिकड़ में लग रहा है। इसको पहली बार ज्वाइन कर दो भाई साहब, ठीक है। ओके, तो बताओ यहाँ पे कितना हो जाएगा, दिस विल बी 90, ये 90 और ये 90 है ना, रेडियस एंड टैंजेंट, ठीक है। तो ये सारे एंगल्स आपके भाई साहब 90 के हो गए। क्या इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हो? कैसे? 90 90 के दो एंगल्स हो गए, ये कॉमन साइड हो गया एंड टैंजेंट्स, नहीं रेडियस ले लो, रेडियस ले लो, या टैंजेंट्स फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, प्रूव कर सकते हैं। बोलो भाई, ओ ए पी और ए सी बराबर हो जाएगा ना, टैंजेंट्स फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, या चलो ओ पी और ओ सी वो भी कर सकते हो, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए। इसी तरह से इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हो भाई साहब, दे कैन बी प्रूव्ड एज कॉन्ग्रुएंट एज वेल, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल्स अगर, तो अगर समझ लो भाई साहब आपने मान लिया कि ये आपका लेट्स से एक्स है, ठीक है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बोलो, 90 माइनस एक्स, तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस एक्स, है कि नहीं, ठीक है। ओके, चलिए भाई साहब अगर समझ लो आपने मान लिया ये वाला एंगल वाई है, तो ये वाला भी एंगल कितना हो जाएगा, वाई, आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है। तो ये वाला वाई, ये वाला 90, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस वाई, ये वाला कितना हो जाएगा 90 माइनस वाई। अभी तुमको कौन सा एंगल निकालना है, देखो ए ओ बी निकालना है। ए ओ बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 माइनस एक्स प्लस 90 माइनस वाई, तो कितना आएगा बोलो, 180 माइनस एक्स प्लस वाई, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, 90 माइनस एक्स प्लस 90 माइनस वाई, तो रफ में करके बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 180 माइनस एक्स प्लस वाई, ये 180 माइनस एक्स प्लस वाई। अभी आप देखो भाई साहब यहाँ पे एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी होगी, बोलिए बोलिए जल्दी से। अरे भाई साहब ये वाला देखो ना, ये कितना है, ये कितना है, ये x और x 2x है, और ये y और y 2y है। ये क्या है आपका, ट्रांसवर्सल है। ये दोनों क्या है आपके, पैरेलल लाइंस हैं, आर टू पैरेलल टेंजेंट्स हैं भाई साहब, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, को इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। को इंटीरियर एंगल्स को आप ऐड करते हैं तो कितना आता है 180। तो आप यहां पे क्या बोल सकते हो, 2x प्लस 2y की वैल्यू कितनी 180, तो आपका भाई साहब x प्लस वाई की वैल्यू कितनी 90। तो इस x प्लस वाई की जगह पे क्या लिख सकते हो बोलो 90। हो गया सवाल, 90 डिग्री हो गया भाई साहब, ठीक है। तो एंगल ए ओ बी की वैल्यू 90 डिग्री हो गई। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम समझ में आ रहा है। तो आपको भाई साहब सवाल को देखने से ये सब सजा लेना है, ज्योमेट्री में सिर्फ लिखने का काम करना है, लेकिन आपको ये रफ में पूरा सुलझा लेना है। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू डू इट, ठीक है। ओके, एक भाई साहब थियरम को हम डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं अभी, तिकड़म कैसे लगाएंगे, इतने सारे तिकड़म आपको लगाने पड़ेंगे भाई साहब, ठीक है। ओके, तो यहां पे आपने मान लिया कि लेट एंगल ओ ए पी, लेट एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। और क्या मान लिया भाई साहब आपने, लेट एंगल ओ ए पी, लेट एंगल ओ बी क्यू एंड एंगल ओ बी क्यू इज इक्वल टू वाई, ठीक है। ओके, तो इन ट्राइंगल्स अभी आप बात करेंगे भाई साहब, इन ट्राइंगल्स कौन से, ओ ए पी एंड ओ ए सी क्या क्या बराबर बोलो, ओ सॉरी आपका भाई साहब ओ ए इज इक्वल टू ओ ए, ठीक है, लिख सकते हैं भाई साहब ओ ए इज इक्वल टू ओ ए, कहाँ है कॉमन साइड, ठीक है, ये हो गया आपका कॉमन साइड भाई साहब। और क्या बराबर बोलो, एंगल ओ ए पी, या आप एस 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 से भी प्रूव कर सकते हैं। देखो ओ ए और ओ ए बराबर हो गया, ओ पी और ओ सी बराबर हो गया, क्यों बोलो, ठीक है, ओ रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। और बोलो भाई साहब यहां पे जिस थ्योरम पे काम चल रहा है, ए पी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है, tangents to a circle from same external point are equal, ठीक है, क्लियर है। तो ऑब्वियसली बात हो जाएगी यहां पे क्या हो जाएगा, देयरफॉर ट्राइंगल ओ ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ ए सी। ओ ए पी और ओ ए सी भाई साहब क्या हो गया आपके, कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है। ओके, सिमिलरली भाई साहब हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, सिमिलरली ट्राइंगल ओ सी बी भाई साहब आपका क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट टू ओ क्यू बी। सिमिलरली लिख दो भाई साहब, एक ही टाइप से आप प्रूव करेंगे तो आप सिमिलरली लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, हम ऐसे प्रूव कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पे बोलना पड़ेगा आपको भाई साहब एस एस एस, इसमें भी आप एस 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 से इन दोनों ट्राइंगल्स को
कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सो हम यहाँ पे पहली बात तो क्या बोलेंगे, देयरफॉर एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू एंगल ओ ए सी। एंगल ओ ए सी, यहाँ पे रीजन क्या हो जाएगा बोलो, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। और दूसरा रीजन क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ठीक है। ओ ए पी और ओ ए सी बराबर, तो दोनों भी भाई साहब क्या हो जाएंगे, बोथ विल बी इक्वल टू एक्स, ठीक है। ओ ए पी और ओ ए सी दोनों क्या हो जाएंगे आपके एक्स, ठीक है। ओ सी बी, ठीक है, ये आपका ओ सी बी है, ओ सी बी, ये ओ बी क्यू है, ठीक है, ओ क्यू बी। तो यहाँ पे भी आप क्या बोल सकते हैं, तो दोनों भी आपके क्या हो जाएंगे एक्स। यहाँ पे आपका ओ बी क्यू इज इक्वल टू एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू वाई, ठीक है। अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ठीक है। ये दोनों भाई साहब आपके वाई हो गए। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल हम, ठीक है। ओके, अभी हम यहाँ पे क्या और बोल सकते हैं भाई साहब, देयरफॉर एंगल पी ए सी, यहाँ पे अपन क्या बोल सकते हैं, एंगल पी ए सी प्लस एंगल क्यू बी ए, पी ए बी लिख लो भाई साहब, पी ए बी। हम यहाँ पे बोल सकते हैं एंगल पी ए बी प्लस ये पी ए बी प्लस एंगल क्यू बी ए, एंगल क्यू बी ए, इसकी वैल्यू कितनी है बोलो, 180 डिग्री। रीजन क्या है, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स कब बनते हैं, जब दो ट्रांसवर्स, जो पैरेलल लाइंस हैं और ये आपका ट्रांसवर्सल हो गया, तो इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो को इंटीरियर एंगल्स, इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो को इंटीरियर एंगल्स, इनका सम होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे भी ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल है, दिए हुए हैं आपको। तो ये आपका भाई साहब टेंजेंट, ये भाई साहब आपका ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। तो पी ए बी की वैल्यू अपन क्या लिख सकते हैं भाई साहब, ठीक है, एंगल ओ ए पी, पी ए बी मतलब हो जाएगा एंगल ओ ए पी प्लस एंगल ओ ए सी, ठीक है, ओ ए पी प्लस एंगल ओ ए सी। और क्यू बी ए का भाई साहब क्या हो जाएगा, आपका भाई साहब यहाँ पे है क्यू बी ए, क्यू बी ए का भाई साहब कितना हो जाएगा, ओ बी क्यू प्लस ओ बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, ठीक है। तो यहां पे आपका भाई साहब क्या हो जाएगा, दिस विल बी ओ ए पी प्लस ओ ए सी, ये कितना हो गया 2x प्लस ये हो गया आपका 2y इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। सो देयरफॉर x प्लस y इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, ठीक है। ये हो गया भाई साहब आपका लेट्स से इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, दिस इज बेसिकली इक्वेशन नंबर 1, x प्लस y हो गया आपका 90 डिग्रीज, ठीक है। ओके, तो अभी हम भाई साहब यहां पे क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर इन ट्राइंगल कौन सा, ओ ए पी एंगल ओ पी ए प्लस एंगल ओ ए पी प्लस एंगल ए ओ पी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। एंगल ओ पी ए की वैल्यू कितनी हो गई 90 डिग्रीज, प्लस एंगल ओ ए पी की वैल्यू कितनी हो गई x, प्लस एंगल ए ओ पी की वैल्यू नहीं मालूम, एंगल ए ओ पी, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, है कि नहीं, ठीक है। यहां पे रीजन क्या हो जाएगा, 90 क्यों बोला तुमने, रेडियस एंड टेंजेंट एट POC पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आर परपेंडिकुलर, इसीलिए ये 90 डिग्री बोला तुमने, ठीक है। ओके, तो आपका एंगल ए ओ पी की वैल्यू कितनी हो गई, एंगल ए ओ पी इज इक्वल टू 180 माइनस 90 दैट इज 90 माइनस x, ठीक है, 90 माइनस x, और ये किसके बराबर होगा, दिस विल बी इक्वल टू एंगल AOP किसके बराबर हो जाएगा, एंगल AOC, ये एंगल AOC के बराबर हो जाएगा। वाई, बिकॉज हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया है ट्राइंगल OAP इज कॉन्ग्रुएंट टू, इसको अपन सीधा लिख देंगे भाई साहब, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, या स्टेट बोर्ड वाले लिख सकते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया है, ठीक है। AOP और OSP एंड OAC आर इक्वल, ठीक है। सिमिलरली, एकदम सिमिलर तरीके से अपन क्या बोल सकते हैं, सिमिलरली वी कैन
प्रूव सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट एंगल कौन सा भाई साहब आपका बी ओ सी, एंगल बी ओ सी, बी ओ सी विल बी इक्वल टू 90 माइनस वाई एंड दिस विल बी इक्वल टू व्हाट बी ओ क्यू, एंगल बी ओ क्यू। ठीक है, क्लियर है। तो आपका भाई साहब ये ए ओ पी का वैल्यू ए ओ सी का वैल्यू, हाँ ए ओ सी का वैल्यू 90 माइनस 6 और बी ओ सी का वैल्यू 90 माइनस, तो एडिंग अगर हम यहाँ पे ऐड करते हैं देयर फॉर एडिंग अगर अपन करते हैं यहाँ पे एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी दैट इज इक्वल टू 90 माइनस एक्स प्लस 90 माइनस वाई। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो 180 माइनस एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं बोलो, है ना 180 माइनस एक्स प्लस वाई। ए ओ सी प्लस बी ओ सी कितना हो गया ए ओ सी और बी ओ सी, दिस विल बी एंगल ए ओ बी, ये हो गया भाई साहब आपका एंगल ए ओ बी। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 180 माइनस एक्स प्लस वाई। नाउ ये वाला इक्वेशन है लेट्स से आपका 2, ठीक है, फ्रॉम 1 एंड 2, ठीक है, तो आपका एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 माइनस 90, सो देयरफॉर एंगल ए ओ बी की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 90 डिग्रीज। क्लियरम, आर वी क्लियरम ऑन दिस वन। ठीक है, ये सब पैंतरे अपनाने पड़ेंगे एक सवाल में भाई साहब, there are so many things that you have to align, although the entire question is based on two theorems itself, that is one is radius and tangent are perpendicular and the tangents that are drawn from the same external point to a circle are equal in length, लेकिन इतने सारे तिकड़म आपको लगाने पड़ेंगे। कैसे लगाएं अगर हम भाई साहब किसी और ही दुनिया में हैं। 222 PIP, तो हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर दिया, यहाँ पे इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया भाई साहब। ठीक है, तो आपने x मान लिया यहाँ पे, अब मैंने उस वाले एंगल को x माना था, आप यहाँ पे इसको भी x मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये x हो गया तो ये भी आपका x हो जाएगा। ठीक है, ओके, इसको भी हमने भाई साहब y मान लिया, तो x प्लस वाई, ऑब्वियसली ये वाला पूरा अगर अपन करेंगे तो 180 हो जाएगा क्योंकि दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन क्यों बोल सकते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि ये 90 है और ये 90 है। ठीक है, तो दैट इज द रीजन इट इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ओके, तो ये हो गया भाई साहब आपका 180 डिग्रीज, तो पी ओ ए प्लस सी ओ ए भाई साहब यहाँ पे हो गया, दिस विल बी इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस वाई, सो दिस विल बी 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 180, एक्स प्लस वाई की वैल्यू 90 आ गई। ठीक है, अब कर लो भाई साहब ए ओ बी प्लस यू बी। ठीक है भाई साहब, एक सवाल आपका 3-4 पेज में आएगा इस तरह से। चलो भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट, क्विक क्विक जल्दी।
चलो भाई साहब से करना फटाफट फटाफट, क्विक क्विक, जल्दी जल्दी जल्दी। PA and PB are tangents from an external point P to a circle with center O. LN touches the circle at M, तो मतलब ये LN भी भाई साहब tangent हो गया, ठीक है। You have to prove that PL plus LM is equal to PN plus MN. Easy है भाई साहब, जल्दी 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 फटाफट। देखो पहला क्या बोल सकते हो यहां पे, पहला अपन ये बोल सकते हैं कि पी ए इज इक्वल टू पी बी, वाई tangents from the same external point to a circle are equal in length. Tangents from the same external point to a circle are equal in length, ठीक है। पी ए और पी बी बराबर हो गया। और क्या बोल सकते हैं भाई साहब, एल ए और एल एम बराबर हो जाएगा। और क्या बोल सकते हैं बोलो, एन बी और एम एन बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे एल एम एल ए इज इक्वल टू एल एम, ठीक है। और क्या बोलो, एम एन बी इज इक्वल टू एम एन, है कि नहीं भाई साहब, ठीक है। क्लियर क्लियर क्लियर, ओके। तो अगर मैंने इससे इसको सब्ट्रैक्ट किया, देखो ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है और ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा बोलो, पी ए, दिस विल बी पी ए माइनस एल ए विल बी इक्वल टू पी बी माइनस एल एम, ठीक है। क्लियर है भाई साहब। पी ए माइनस पी बी एल एम, हाँ पी बी माइनस, नहीं पी ए माइनस एल ए किया ना, नहीं ये दोनों इक्वेशन को ले रहे हैं अपन। चलिए इसको करते हैं, देखो अगर पी ए माइनस एल ए किया, पी ए माइनस एल ए किया तो इधर कितना होगा भाई साहब, फिर हमने किया यहाँ पे पी ए माइनस एल ए इज इक्वल टू पी बी माइनस एल एम, तो पी ए माइनस एल ए हो गया तुम्हारा पी एल इज इक्वल टू पी बी, ये हो गया भाई साहब पी बी माइनस एल एम। इस एल एम को इधर लिखा लिया तो पी एल प्लस एल एम इज इक्वल टू पी बी, है ना भाई साहब। ओके, अभी ये पी बी को अपन क्या लिख सकते हैं, पी एन प्लस बी एन, पी एन प्लस, ठीक है। समझ में आ रहा, देखो हमने अगर इससे इसको सब्ट्रैक्ट किया, किससे, 1 से 2 को, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, तो क्या मिल जाएगा बोलो, पी ए माइनस एल ए इज इक्वल टू पी बी माइनस एल एम,
पी ए माइनस एल ए, देखो यहां पे देखो पी ए माइनस एल ए कितना आ जाएगा, पी एल, ये पी एल आ गया, ठीक है। पी बी माइनस एल एम को हमने वैसे ही रहने दिया, इस एल एम को इधर ट्रांसपोज कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, पी एल प्लस एल एम। तो हमको जो प्रूव करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड मिल गया, देखो ठीक है, पी एल प्लस एल एम, दिस इज इक्वल टू पी बी। अभी इस पी बी को अपन क्या लिख सकते हैं, पी एन प्लस एन बी लिख सकते हैं, ठीक है। सो पी एल इज प्लस एल एम इज इक्वल टू पी बी, दैट कैन बी रिटन एज पी एन प्लस एन बी, है ना। और पी एन की वैल्यू हम यहां पे पी एन ही रहने देते हैं, पी एल। तो ये लेट्स से आपका हो गया भाई साहब, लेट्स से दिस इज इक्वेशन 4, ठीक है। तो पी एल प्लस एल एम इज इक्वल टू, पी एल प्लस एल एम इज इक्वल टू, यहां पे कितना हो गया बोलो, पी एन को पी एन ही रहने देंगे, और एन बी की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, एम एन लिख सकते हैं प्लस एम एन। सो फ्रॉम 3 and 4, फ्रॉम 3 and 4, क्लियर है, ओके। पी एन प्लस, हेंस अप्रूव्ड है भाई साहब, हो गया, दिस इज बेसिकली हेंस प्रूव्ड। क्लियर, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम ओके ओके ओके। तो आपका भाई साहब यहाँ पे पी ए प्लस, तो दिस इज विल बी, चलो भाई साहब फटाफट फटाफट, क्विक 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 जल्दी। A circle touching the side BC of a triangle ABC at P and touching AB and AC produced at Q and R respectively prove that AQ की value is half of perimeter of triangle ABC. AQ is half of perimeter of triangle ABC. किसी के पास स्टेट बोर्ड की बुक है क्या, ज्योमेट्री की? नहीं, पता नहीं बैग में क्या लाते हैं लोग। है किसी के पास ज्योमेट्री की बुक? क्या इधर से निकाल लेंगे, टेंशन क्या है। बोलो भाई साहब कैसे करेंगे इसको? यहां पे क्या हो जाएगा लोगों, बी पी,
तो ये एक ट्राइंगल है, देखो यहाँ पे अपन क्या बोल सकते हैं, वी कैन से दैट बी पी और बी क्यू बराबर हो जाएगा, बी पी और बी क्यू बराबर हो जाएगा, वाई टेंजेंट्स फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। और क्या बोल सकते हैं, देखो ये वाला और ये दिस इज बेसिकली इक्वल, पी सी और सी आर बराबर हो जाएगा, ठीक है। सो वी कैन से दैट बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, ठीक है, बी पी इज इक्वल टू बी क्यू। और क्या है भाई साहब आपका सी पी इज इक्वल टू सी आर, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं, बोलो ए क्यू और ए आर बराबर है, ये भी बोल सकते हैं अपन, ठीक है, ए क्यू इज इक्वल टू ए आर। इन तीनों के भाई साहब एक ही रीजन होंगे, टेंजेंट्स टू अ सर्कल फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट, फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, टेंजेंट्स टू अ सर्कल फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो अभी हम भाई साहब अगर यहाँ पे ए क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, तो यहाँ पे देखो ए क्यू की वैल्यू क्या होगी, ए बी प्लस बी क्यू, ठीक है, ए क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, ए बी प्लस बी क्यू। और यहाँ पे बी क्यू और बी पी बराबर है, ठीक है। सो ए क्यू की वैल्यू अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ए क्यू की वैल्यू क्या है भाई साहब, ए आर, ठीक है। चलो ए आर को ले लेते हैं यहाँ पे, ए आर मतलब क्या हो जाएगा, ए सी प्लस सी आर, ठीक है, ए सी प्लस सी आर। अभी सी आर किसके बराबर है भाई साहब, सी पी के बराबर है, ठीक है। तो ए सी प्लस सी पी ऐसा बोल सकते हैं भाई साहब, ठीक है, ए सी प्लस सी पी। और क्या हो जाएगा बोलो, यहां पे ए क्यू की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, ए क्यू और ए आर बराबर है, ठीक है भाई साहब, ए क्यू और ए आर बराबर है, तो ए क्यू मतलब हो गया भाई साहब आपका ए बी, हाँ उससे होगा क्या, यहाँ पे ए क्यू की वैल्यू कितनी है भाई साहब, ए बी प्लस बी क्यू, है ना, ए बी प्लस बी क्यू, ओके। तो आपका भाई साहब हमने बी पी और बी क्यू को बराबर प्रूव किया है, तो इस बी क्यू की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, बी पी, और ये हो गया आपका ए बी, है ना, ए बी प्लस बी पी इज इक्वल टू ए सी प्लस सी पी, ठीक है, ए बी प्लस बी पी इज इक्वल टू ए सी। अभी अगर आप देखोगे यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल कितना है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, है ना। अभी हम यहाँ पे ए बी प्लस बी पी इज इक्वल टू ए सी प्लस सी पी कैसे प्रूव करेंगे भाई साहब, इक्वल, बी पी और बी क्यू बराबर है ना, बी पी और बी सी थोड़ी बराबर है, ओके। तो यहां पे देखो इसको लिख सकते हैं अपन ए बी प्लस बी सी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, बी पी प्लस सी पी, है ना, बी प्लस सी पी लिख सकते हैं, बी सी की जगह पे ये लिखा प्लस ए सी, ठीक है, ओके। अभी देखो ए बी प्लस बी पी इज इक्वल टू सी पी प्लस ए सी लिख सकते हैं, बोलो, है ना, ये तो प्रूव कर दिया तुमने, ये इक्वेशन 1 में तुमने प्रूव किया हुआ है। तो अपन यहां पे क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी पी, और यहां पे जो सी पी प्लस ए सी है इसको भी अपन क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी पी, है ना। तो ये हो जाएगा ए बी प्लस बी पी, ठीक है। तो दिस विल बी हाउ मच, ए ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस ट्वाइस ऑफ बी पी, ठीक है। और अगर आप देखोगे भाई साहब यहां पे कितना हो जाएगा, ये पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, ओके। तो यहां पे कितना हो गया बोलो, ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी पी, है ना। और ए बी प्लस बी पी आपका क्या है, ए बी प्लस, अभी बी पी की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, बी क्यू लिख सकते हैं। सो दिस कैन बी रिटन एज ट्वाइस ऑफ ए बी, क्योंकि बी पी और बी क्यू बराबर है, देखो, तो यहां पे बी पी की जगह पे अपन ने क्या लिख दिया, बी क्यू, और बी क्यू क्या है, ए बी प्लस बी क्यू करेंगे तो क्या मिल जाएगा अपने को, ए क्यू। सो दिस विल बी ट्वाइस ऑफ ए क्यू। तो अपन क्या बोल सकते हैं यहां पे, पेरीमीटर
पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए क्यू। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? यही प्रूव करना था। सो देयरफॉर अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, देयरफॉर ए क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? हम समझ में आता हम, ठीक है, क्लियर, ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।